second house. Now moon is a very emotional planet. Sun is very hot and temperamental, separative. और मून इज द ऑपोजिट ऑफ सन, बिल्कुल वो भी लाइट एमिटिंग है। जैसे सन लाइट एमिटिंग होता है, मून भी लाइट एमिटिंग प्लैनेट है, उसमें से भी लाइट आती है। तो ये कारण है कि आपकी लाइफ में जो आई प्रॉब्लम्स हैं वो मून से भी होती हैं सेकंड हाउस में। जब भी मून सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है, ये भी आई डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। और कौन से आई वाले करेगा? ये करेगा थोड़े से जो जहां पर आपके वाटरी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं आइस के अंदर, द फ्लूइड विच इज इन द आई, उसमें जाके ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर सकता है मून। सन जो है, सन कैन क्रिएट विजन इश्यूज, बट ये विजन के अलावा बाकी जो प्रॉब्लम हो सकती है आइज में वो भी क्रिएट करता है। और वीनस जो होता है, बाय द वे, वीनस इज फॉर रेटिना, आइज का जो रेटिना पार्ट होता है, वीनस भी सेकंड हाउस में सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है रेटिना की। तो ये तीनों प्लैनेट्स आई डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं, सन, मून एंड वीनस। So when they make connection with the second house and they are even partly afflicted भी है, थोड़ा सा भी affliction आ गया इसमें second house पे, तो they will definitely give you eye problem. Now ये जो लोग होते हैं जिनके second house में चंद्रमा होता है, they are very emotionally connected to the family. इनकी फैमिली का इमोशनल कनेक्शन होता है। और जो सन वाला था, जो उसका था थोड़ा, उसका एक मोर ऑफ रेपुटेशनल कनेक्शन, वो रेपुटेशन को ज्यादा मानता था, अपनी एक, जिसको कहते हैं कि अपनी स्टेटस फैमिली के साथ जोड़ता था। इसको स्टेटस से कोई खास मतलब नहीं, बट इसका इमोशनल सेटिस्फेक्शन पूरा जुड़ा हुआ है अपनी फैमिली से। एंड नॉट जस्ट फैमिली से, बल्कि अपनी पोजेशंस से, जो भी ये पैसे सेव करता है, जो भी ये एक्यूमुलेट करता है, उसके सबके साथ इसका बहुत केयरफुली इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है। सो दिस इज इमोशंस एट इट्स पीक व्हेन मून कम्स इन द सेकंड हाउस। एंड ये लोग अपने फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, दे आर वेरी केयरफुल, केयरिंग अबाउट देयर फैमिलीज। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सन थोड़ा सेपरेटिव होता है, वहां पर थोड़ी डिफरेंसेस आ सकते हैं फैमिली से, लेकिन मून जो है बड़ा केयरिंग प्लैनेट है, नर्चरिंग का प्लैनेट है। सो दे लाइक टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, और उनकी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी हेल्प हो सकती है, वो सब ये लोग करना चाहते हैं, अपनी फैमिली ओरिएंटेड। तो नेक्स्ट टाइम यू सी एनीबॉडीज मून इन द सेकंड हाउस, स्ट्रेट अवे यू कैन गिव दिस प्रेडिक्शन दैट आप अपनी फैमिली से बड़ा इमोशनली कनेक्टेड हैं, दैट दे विल एग्री। दे आर इंटरेस्टेड इन सेविंग मनी, बिकॉज सेकेंड हाउस में चंद्रमा आपको मनी कॉन्शियस बनाता है, बट वो मनी इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि उनकी इमोशनल सिक्योरिटी आ सके। दे आर इमोशनली सिक्योर व्हेन दे हैव सम मनी। ये बहुत हैवी रिचेज नहीं देता कि बहुत अमीर बना देगा आदमी को, लेकिन इमोशनल सिक्योरिटी में हेल्प करता है आपकी हैप्पीनेस को बनाने के अंदर। देन ऐसे लोग क्योंकि परिवार के बहुत पास में रहना चाहते हैं, तो ये जॉइंट फैमिली भी नॉर्मली हो सकती है इनकी। आप देखेंगे कि ये पूरा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली साथ में रहती है, या पूरा बड़ा फैमिली साथ में रहती है, बिकॉज दे लाइक टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, दे लाइक टू स्टे विद देयर फैमिलीज, इमोशनली कनेक्टेड। एक दूसरे के भाई बहन के बच्चों से भी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इट्स क्वाइट अ बिग फैमिली व्हेन मून इज इन द सेकंड हाउस। फ्लक्चुएटिंग फाइनेंसेस, इन लोगों को क्योंकि इमोशनल प्लैनेट जब धन के भाव से जुड़ता है, वेन फाइनेंस के घर जो प्रैक्टिकल होता है फाइनेंस, और एक इमोशन जुड़ता है उसके साथ, तो फाइनेंसेस बड़े फ्लक्चुएटिंग होते हैं। आप खर्चा भी करते हो और कमाते भी हो, लेकिन खर्च भी जल्दी कर देते हो इमोशनली। व्हेन यू आर इन योर इमोशंस, यू विल स्पेंड मनी ऑल्सो वेरी क्विकली। तो ये फ्लक्चुएटिंग फाइनेंसेस होते हैं। कई बार इसमें ना फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी फ्लक्चुएट होती है, थोड़ा कम ही रहता है पैसा ऐसे केस में। आप बार बार उसको खर्च कर देते हो, बिकॉज यू आर इन द नेचर ऑफ हेल्पिंग अदर्स और टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो आप अपने रिलेटिव्स को पैसा दे दोगे, आप अपने किसी भाई बहन को पैसा दे दोगे, उनकी हेल्प कर दोगे, इस वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कई बार थोड़ी डाउन हो जाती है, इमोशंस में आप बह के काम करते हो। सो दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ मून इन सेकंड हाउस। इन लोगों की जो स्पीच होती है वो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन स्पीच होती है। सन की जो स्पीच थी वो थी अथॉरिटेटिव स्पीच, ये थोड़ी सॉफ्ट स्पीच है। और मून सेकंड हाउस में इस वजह से आपको एक सिंगिंग टैलेंट भी आता है कई केसेस में। अगर ये वीनस की राशि में है या वीनस के कनेक्शन में है, तो दे गेट गुड वोकल कॉर्ड्स, वेरी सॉफ्ट एंड काफी अच्छी इनकी गुड क्वालिटी ऑफ वॉइस होती है। सो मून इन सेकंड हाउस, यू कैन बिकम हॉबी एज अ सिंगर ऑल्सो, सिंगिंग के अंदर भी आ सकते हैं।
फैमिली नॉर्मली हैप्पीनेस रहती है, फैमिली हैप्पीनेस इज डेफिनेटली देयर, एंड मदर का खासकर यहाँ पर ज्यादा रोल है फैमिली में। पहले वाले केस में फादर थे, सन इन सेकंड, फादर इज द लीडिंग मेंबर ऑफ द हाउस, एंड हेयर मदर इज द लीडिंग मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब मदर की चलती है घर के अंदर, और मदर से सारे कनेक्टेड हैं पूरा परिवार, तो मदर की वजह से ही उनकी पूरी फैमिली में एक बॉन्डिंग है, एक स्ट्रेंथ है। So the prediction changes from sun to moon, from father to mother. Now we are looking at mother and emotions, which are more important in the second house. ये हमने देख लिया इमोशनल अटैचमेंट टू फैमिली, एंड क्योंकि मून जो है लिक्विड का प्लैनेट है, और आपके गले के यानी आपके जो ईटिंग या ड्रिंकिंग के हाउस में है, तो दे लाइक टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जिसके भी सेकंड हाउस में चंद्रमा होगा, आप देखेंगे कि दे लाइक टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो, बिकॉज पानी का प्लैनेट ही वहीं बैठा है सेकंड हाउस में आपके खाने की जगह पे, तो उनको पानी बार बार पीने की आदत होती है, खाने के बीच में भी पानी पानी पियेंगे, बाद में भी। ओवरऑल दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड दे ड्रिंक और एंड ईट वेरी फास्ट ऑल्सो, ध्यान रखना। जिसके भी चंद्रमा सेकंड हाउस में होंगे, मून इज ए फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो द पर्सन टॉक्स क्विकली, बात भी जल्दी जल्दी करेगा, खाना और पानी भी जल्दी जल्दी पिएगा। ये फास्टनेस आ जाती है, हर चीज को थोड़ा फास्ट करता है, जहां पर सेकंड हाउस की क्वालिटीज अटैच हो जाती हैं। खा पैसा को खर्च करना होगा तो वो भी जल्दी से कर देगा एकदम से, जहां पर भी करना होगा तो पर्सन विल स्पेंड मनी वेरी क्विकली। सो द फास्ट नेचर ऑफ मून ऑल्सो गेट्स अटैच्ड टू दिस कॉम्बिनेशन। ये सब मून की क्वालिटीज हैं जो सेकंड हाउस में आप देखोगे। नाउ इन रेफरेंस टू अदर हाउसेस, इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हाउसेस हमारे लिए है वो है थर्ड हाउस से सेकंड पड़ता है, तो आपके छोटे भाई बहन का 12th हाउस पड़ता है ये, तो उनके लिए ये एंजाइटी का प्लेनेट बन जाता है। आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनके लिए ये मेंटल वरीज क्रिएट करता है, वो लोग मदर से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन या मदर की हॉस्पिटलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे भाई बहन को कई बार उठानी पड़ती है, तो ये उनके लिए थोड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन 12th वाला बनता है। आपके लिए ठीक है, जिसकी कुंडली में है उसके लिए, खुद के लिए ठीक है, लेकिन उसके छोटे भाई बहन के लिए इतना पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं है, उनके लिए एंजाइटी क्रिएट करता है। नाउ मून डिनोट्स एग्रीकल्चर, ठीक है, मून जो है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दिखाता है, तो ऐसे लोगों को फोर्थ हाउस के कॉन्टेक्स्ट में जो लैंड एंड प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, तो एग्रीकल्चर लैंड भी फोर्थ हाउस से होता है, कि किसी का जमीन है, किसी के खेत हैं, या कोई फसल है ना, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट का काम है, हम एग्रीकल्चर को फोर्थ हाउस से देखते हैं, एंड मून इज द एग्रीकल्चर लैंड है। मार्स इज द रियल कंस्ट्रक्शन, जो आपका पक्का घर होता है, लेकिन मून इज द एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ पर आपके खेत और प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उनसे फायदा करवाता है ये। तो आप ये देखेंगे नॉर्मली इन लोगों के पास खेत में या गांव में जमीन भी होती है, दे कीप ऑन विजिटिंग फ्रिक्वेंटली टू दैट प्लेस, वहां पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कराते रहेंगे, क्योंकि इनको हमेशा खेतों में और इस टाइप की जो एग्रीकल्चर लैंड है, जमीन है जो गाँव के, वहां पर इनको बड़ा फायदा भी होता है, दे लव स्टेइंग इन दैट हाउस ऑल्सो, उस टाइप की। आप ये देखेंगे जहां पर ये लोग रहते हैं, अगर ये खेतों में नहीं, जंगल गांव में नहीं भी रहते, तो जहां पर भी रहेंगे दे विल हैव अ वेरी नेचुरल सराउंडिंग अराउंड, कि वो नेचर को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं सेकंड हाउस मून वाले, क्योंकि उनको फायदा होना है हरियाली से, जो ग्रीनरी है विलेज विलेज लाइफ की, वो उसी लाइफ को फॉलो करके दे लाइक टू स्टे, तो दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट प्रोडिक्शन फॉर देम। मून इन फर्स्ट हाउस में शशि जी हमने डिस्कस किया था कि मून का जब जो भी प्लैनेट फर्स्ट हाउस से कनेक्ट होगा, वो आपकी पूरी लाइफ में पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड मून जब आएगा, तो उसमें आप हमारा वीडियो पढ़ लीजिए, सुनना एक बार, क्या उसमें बताया था मैंने, काफी सारी चीजें थी। मून इन द फर्स्ट हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, एग्रीकल्चर लैंड तो है ही, क्योंकि आपके 10th, फोर्थ से 10th हाउस पड़ता है, तो एग्रीकल्चर के काम या एग्रीकल्चरल चीजें जो भी हैं, उससे आपका कनेक्शन जरूर बनता है, तो वहां पर भी ये चीज है। तो यहाँ पर लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, कि अगर आपको जमीन खरीदनी है, तो ऐसे लोगों को गांव की जमीन खरीदने में फायदा होता है। देन देयर चिल्ड्रन कैन डू समथिंग, बिकॉज फिफ्थ हाउस के कॉन्टेक्स्ट में ये 10th हाउस पड़ता है, तो पांचवें घर को हमें अब 10th हाउस से जोड़ना है, मतलब पांचवें घर को हमें मून से जोड़ना है, फिफ्थ हाउस के करियर को। सो फिफ्थ हाउस में चिल्ड्रन का करियर है,
मून प्लेस्ड है। मून कौन कौन से करियर देता है? मून आपका जैसे एग्रीकल्चर का एक हो गया, एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर का काम, एग्रीकल्चर का काम, लिक्विड्स का काम, फूड, रियल एस्टेट, फूड एंड बेवरेज, लिक्विड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, और क्या कहते हैं हो आपकी ये होटल्स की लाइन जो है, फूड इंडस्ट्री है ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये सब काम देता है। तो बच्चों का इस इन फील्ड्स में इंटरेस्ट हो सकता है अगर सेकंड हाउस में मून है। दे कैन बी इंटरेस्टेड टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स। सिल्वर का भी, हाँ, सिल्वर इज ऑल्सो मून। सो यहाँ पर हम सिल्वर से ध्यान आया कि आप यहाँ पर सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इन सिल्वर, या सिल्वर से बने कुछ ऐसी ज्वेलरी, या सिल्वर से बने कुछ और आइटम्स भी होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जो सिल्वर से बनती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेकंड हाउस। कंसल्टेंसी भी आप इन चीजों में प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपकी नॉलेज है इनमें से कोई भी फील्ड में, क्योंकि फिफ्थ हाउस कंसल्टेंसी का होता है। तो कंसल्टेंसी यू कैन गिव रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज फील्ड्स रिलेटेड टू मून, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन फॉर गेटिंग बिजनेस। देन वी कम टू, यहाँ पे हम मेन मेजर मेजर हाउसेस देख रहे हैं, बाकी हर हाउस से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनता ही है, बट हम यहाँ मेन मेन अभी हाउस देख रहे हैं। सेवेंथ हाउस इज द हेल्थ ऑफ स्पाउस। अभी स्पाउस के लिए सेकंड हाउस में मून मेलेफिक है, क्योंकि आपके तो सेकंड में है, वहां से एट्थ में है, और ये बालारिष्ट बनाता है। बालारिष्ट आपने पढ़ा था, हमने जब योगास पढ़े थे तो बालारिष्ट का हमने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा था, बट हमने सिर्फ एक रेफरेंस दिया था कि जब भी मून किसी के हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 हाउस में होता है तो उनकी यंग एज में उनकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स आती है, पेरेंट्स की और उनकी हेल्थ इश्यूज की और उनके फैमिली लाइफ के अंदर। तो ये कारण है कि जो स्पाउस होगी, अब आप ये प्रिडिक्शन स्पाउस के लिए दोगे कि जब भी आपकी जिससे शादी होगी वो उसकी लाइफ में, उसकी यंग एज में उसको बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये आप मून की प्रिडिक्शन दे सकते हैं, और उनका भी माइंड डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि मून एट्थ में चले जाता है आपके स्पाउस के। तो स्पाउस का माइंड जो है यहाँ पर बड़ा विचलित रहता है, डिस्टर्ब्ड माइंड रहता है, डिप्रेस्ड ओरिएंटेड हो जाते हैं। सो दिस इज अ लिटिल चैलेंजिंग प्लेसमेंट फॉर द स्पाउस। और बिजनेस भी करोगे तो बिजनेस पार्टनर भी थोड़ा सा इस टाइप का, आपकी उसको भी चैलेंज आएगा सेम चीज का, unless and until you are doing a business in the eighth house, related to the eighth house, then it can support, but otherwise ये चाइल्डहुड के लिए अच्छा नहीं। बालकृष्ण का कॉम्बिनेशन जो है, बालारिष्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इन दी थिंग। बालारिष्ट को वैसे तो हेल्थ इशू से जोड़ा जाता है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ओवरऑल फैमिली हैप्पीनेस, जहां पर भी कष्ट आए यंग एज में, तो हेल्थ भी हो सकता है और वैसे भी फैमिली अनहैप्पीनेस भी हो सकती है। अब फादर के घर से ये छठा घर है, तो अभी हम इसको छठे घर को दो तरीके से जोड़ते हैं हम। छठा घर हमारे जॉब का भी है, छठा घर हमारे खुद के डिसीज का भी है जो हमें होंगी। तो यहाँ पर फादर को जो डिसीज होगी वो मून रिलेटेड डिसीज होंगी, जिसको मतलब कोल्ड, अस्थमा, ये कोल्ड जो है, खांसी, कोल्ड, जुकाम, ये सब जो है ये मून देता है। कोल्ड स्पेसिफिकली जो कोल्ड आपको ठंड ठंड लगती है, अस्थमा भी मून का कॉम्बिनेशन से देता है, अकेला मून नहीं देता, सैटर्न भी आता है इसमें। मून सैटर्न नॉर्मली गिव्स अस्थमा। सैटर्न मून है यहाँ पे किसी का, कोई किसी का कॉम्बिनेशन कोई, और उसको जिससे आप कभी ट्राई कर चेक करना है इसको। सैटर्न मून जब होता है नॉर्मली, तो बिकॉज सैटर्न इज एयर और मून इज योर ओवरऑल ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग, तो उसको ब्लॉक कर देता है, वो थोड़ा अस्थमेटिक हो जाते हैं सैटर्न मून वाले। This is also this thing. Then tuberculosis, eye problems, mental worries. ये सब father की problems हैं. He will face these issues in their old age or whenever the dasha of moon is there in their life. न्यूरो नहीं होगा मैम इसमें, न्यूरो का कनेक्शन मर्क्यूरी से ज्यादा है, तो मर्क्यूरी क्रिएट्स न्यूरो, दिस इज मून। मून इज मोर रिलेटेड टू दीज डिसीजेस जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब इसको हम देख सकते हैं फादर के जॉब को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं मून के। दैट मीन्स फादर कैन वर्क इन दिस इंडस्ट्री जो हमने अभी तक बात की है, रिगार्डिंग एनी केयर टेकिंग जॉब्स, जहाँ पर केयर टेकिंग देनी हो, नर्चरिंग का काम करना हो, किसी को ध्यान रखना हो, केयर गिविंग का काम हो, उससे आप इसको रिलेट करके फादर की करियर्स को देख सकते हो।
ओके, अब शशि जी का यहाँ पर है, आई हैव अस्थमा है सैटर्न एस्पेक्टिंग मून एंड 7.5। हाँ जी, तो ये सैटर्न मून वाला कॉम्बिनेशन ही है जो अस्थमा क्रिएट करता है ना। बताओ डॉक्टर आप हैं, हम यहाँ पे बिना मेडिकल डिग्री के बता रहे हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, है ना। वी शुड बी थैंकफुल दैट वी आर गेटिंग टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। मैं भी आप लोगों के साथ अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं चीजों को, इस आपस में ही डिस्कशन करके, एंड डॉक्टर्स टेक सो मेनी लॉन्ग टाइम टू डायग्नोज अ प्रॉब्लम। तो एक है, आई थिंक कहीं ना कहीं तो एस्ट्रोलॉजी में एक सुपर नेचुरल पावर तो है। सो दैट इज देयर। एंड फादर को भी जो करियर है उनके, ही कैन बी कनेक्टेड टू दीज फील्ड्स, मून रिलेटेड जो है। देन फादर की इनहेरिटेंस जो है, क्योंकि 10th हाउस से हम देखते हैं तो ये 4th हाउस पड़ता है, 5th हाउस पड़ता है। एंड 10th हाउस इज द फादर्स इनहेरिटेंस, मतलब फादर की पोजेशंस, वहां से ये 5th हाउस पड़ता है। तो 5th हाउस में ये दिखाता है ये कि जो फीमेल मेंबर्स है, बिकॉज मून इज ए फीमेल मेंबर, तो हम अभी बार बार फीमेल को लेके चल रहे हैं कि मदर विल बी स्ट्रॉन्गर इमोशनल। तो फादर की लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनकी जो खुद के घर वाले होंगे ना, फादर की साइड से उनकी मैटरनल या जो भी फीमेल मेंबर्स होंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका से होगा उनके फैमिली मैटर्स के अंदर, खास करके प्रॉपर्टी के मैटर में। तो उनका यहाँ पर डिसीजन मैटर करता है, जिनकी वजह से प्रॉपर्टी का उनको फायदा या नुकसान होने वाला है। वुमेन टेक डिसीजंस इन द फैमिली। ये आप बोल सकते हैं जिसके सेकंड हाउस में मून है, तो भैया आपके घर में आपकी जो विमेन है, खासकर मदर, वो डिसीजन लेती है। दैट इज